अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको एक जादू सिखाऊंगा। जादू ये है कि आपको कचरे से, फजूल गार्बेज से, जितनी भी कोई बेकार चीज़ है उससे मैं आपको आज फूल बनाना सिखाऊंगा। किस तरह ये जो मैजिशियंस हैं, ये जो जादूगर हैं, ये किस तरह जो है वो कचरे से फूल बनाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ गार्बेज चाहिए और आपको यूज़ किया हुआ आपको डस्टबिन चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ज़्यादा अच्छे फूल बनेंगे। तो मैंने ये पास में रखे हुए हैं, तो मैं आपको करके बताता हूँ। ये कुछ यूज़ किए हुए पेपर्स हैं और ये डस्टबिन है जो यूज़ की हुई है। अब आपने क्या करना है कि पेपर लें और इनको जो है इस तरह से जितना ख़राब कर सकते हैं ख़राब करके, या वैसे ही आप चाहें तो इसे डस्टबिन में डालें इसे। और कहना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको डस्टबिन में डालने के बाद आपने कहना है अकूना मटाटा, जस्ट ओनली से अकूना मटाटा। और उसके बाद जब आप डस्टबिन कल्टी करेंगे तो फ्लावर्स बनकर निकलेंगे। एंड लुक दैट कि आपने जब डस्टबिन कल्टी की, व्हाट इज़ दिस, सॉरी मुझे लगा कि फ्लावर्स निकलेंगे, लेकिन आई थिंक कुछ गलत है। एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ। मैं जब पहले सीख रहा था तो तब फ्लावर्स ही निकले थे, लेकिन अब ये कुछ कचरा निकला है। सॉरी। तो एक ट्राई और कर लेते हैं। ओके, there was Hakuna Matata. अगेन कचरा ही निकला। शायद जादू काम नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि कोई वाकई ही इस तरह का कोई जादू है कि ये जो मैजिशियंस करते हैं कि ये चीज़ें डालते हैं और कबूतर बनाकर और फ्लावर्स बनाकर निकाल लेते हैं, तो पीछे उनके एक वर्क हुआ होता है, तो उस वजह से होता है। खैर, मैं आपको यहाँ मैजिशियन बनाने नहीं आया। जो आप डालते हैं वो ही बाहर निकलेगा। ये एक खुली हकीकत है। अली बिन उस्मान ने अपनी बुक में लिखा है कश्फुल माजूब में कि बर्तन से निकलता वही है जो आप बर्तन में डालते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने डाला पानी और उसके अंदर से शरबत निकल आए या उसके अंदर से दूध निकल आए। तो जो चीज़ आप अपने यहाँ से अपने ब्रेन के अंदर डालते हैं वही चीज़ आपके मुंह से बाहर निकलती है। आप अच्छी चीज़ें यहाँ से अपने ब्रेन के अंदर डालेंगे, अपने ब्रेन के अंदर उसे बिठाएंगे, तो वही चीज़ आपके मुंह से बाहर निकलेगी। आप अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें बाहर आएंगी। आप कचरा यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से कचरा ही बाहर आएगा। यहाँ से आप फूल डालेंगे तो यहाँ से फूल बाहर ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप यहाँ से कचरे डालें और यहाँ से फूल बाहर आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोचें कि आप जो कुछ यहाँ से और अपनी आँखों से अपने अंदर डाल रहे हैं वो कहाँ से आप ले रहे हैं। या तो आप सोसाइटी से ले रहे हैं, या तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से ले रहे हैं, या तो आप सोशल मीडिया से ले रहे हैं, या आप फिर न्यूज़ चैनल से और टॉक शोक से, या कहीं से भी, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, कहीं से। तो जो आप इन कानों के ज़रिए, इन आँखों के ज़रिए देख रहे हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तो वही आपके बिहेवियर में आता है। आँखों का देखा हुआ आपके बिहेवियर में आता है, आपके एटीट्यूड में आता है। कानों का सुना आपकी ज़बान पर आता है, आपके इरादों में आता है। मैं ये एक्टिविटी या ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं कोई बाउल भी यूज़ कर सकता था, मैं कोई और बर्तन भी यूज़ कर सकता, मैं कोई जार यूज़ कर सकता था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डस्टबिन ही क्यों यूज़ किया। तो जितनी भी बेकार चीज़ें हों, फजूल चीज़ें हों, फेंकने वाली चीज़ें हों या गंदगी हो, तो हम उसे डस्टबिन में ही फेंकते हैं। हम कहाँ फेंकते हैं उसे। तो आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपका ब्रेन, आपका दिमाग
ये अगर वाकई डस्टबिन है, ये कोई कचरा फेंकने की जगह है, तो जो मर्ज़ी आए इसमें डालें और फेंकते रहें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपका दिमाग, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कचरा नहीं है, तो इसे बचा के रखें। डस्टबिन यूज़ करने की एक दूसरी वजह यह है कि हम जब डस्टबिन यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जब यूज़ हो रहा होता है या कहीं भी यूज़ हो रहा होता है, तो जो डस्टबिन होता है तो इसकी भी प्रॉपर एक क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। अगर वो सफाई वगैरह अगर डस्टबिन की भी ना हो तो एक वक्त आता है कि डस्टबिन से जो है ना वो सड़ी हुई स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इस तरह की चीज़ें, बुरी बातें, बुरी चीज़ें, बुरे लोगों को, बुरे सोबत में रहकर जब अपने अंदर गंदगी भरेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपसे भी इसी तरह की स्मेल आती है और आती है, बाकायदा आती है आपसे स्मेल। आप अक्सर आपने देखा है कि लोग खुद से तंग हो जाते हैं। क्यों तंग हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें खुद से स्मेल आ रही होती है, जो उससे उन्हें पता नहीं होता कि ये स्मेल क्यों आ रही है। लोग ज़िंदगी से बेजार आपको मिलेंगे, लोग ज़िंदगी से तंग मिलेंगे, लोग जो है ना ज़िंदगी से आपको दौड़ने वाले मिलेंगे, लोग ख़ुदकुशी करने वाले आपको मिलेंगे, रिश्ते तोड़ने वाले मिलेंगे, गुस्सा खाने वाले मिलेंगे, बात बात पर जो है ना लड़ने झगड़ने वाले मिलेंगे। तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो एक कचरा बन चुकी होती है। वो एक इतना गंदगी की वजह से गल सड़ गए होते हैं कि वो ख़ुद उसका शिकार होते हैं और समझ नहीं आती उन्हें कि अब हम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं इसका क्या करें। यहाँ तक कि सिर्फ वो तकलीफ़ में नहीं होते, उसकी इस लाइफ से उसके ज़िंदगी के करीब लोग, उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसके रिलेटिव, उसके जो भी उसके करीब होते हैं, तो वो उन सब की ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है उसकी गंदगी का। तो बिल्कुल क्लियर रखें कि आप सोचें कि क्या हैं अपने आपके जितने भी सेंसेस हैं। बेसिकली ह्यूमंस के 5 सेंसेस हैं जहाँ से वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है, लेता है। अब आप सोचेंगे कि किस तरह से इस सेंसेस पर काम किया जाए, किस तरह इन सेंसेस को रोका जाए। बिल्कुल उसी तरह, अगर आप किसी एयर बेस के करीब से गुज़रे हैं या आप किसी गवर्नमेंट के रेड जोन एरिया से गुज़रे हैं या किसी भी ऐसी जगह से गुज़रे हैं जहाँ काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, तो आपने देखा होगा कि अननोन पर्सन, अननोन लोगों को जिनका वहाँ से कोई लेना देना नहीं, तो उनका वहाँ जाना रिस्ट्रिक्ट होता है, वो वहाँ नहीं जा सकते। तो ठीक आपका जो ये ब्रेन है, आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, ये भी बिल्कुल एक रेड जोन की तरह है। ये भी बिल्कुल किसी सेंसिटिव एरिया की तरह है। जो आपके 5 सेंसेस हैं, आपके कान, आपकी आँख, आपका मुंह, आपके नाक, आपके हाथ, तो इन सब सेंसेस पर जो है वो आप सिक्योरिटी बिठाएं और हाई अलर्ट सिक्योरिटी बिठाएं। जैसे ही कोई चीज़ नेगेटिव आपके पास आ रही है तो आप उसे रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो वो आपकी लाइफ में एक काफ़ी बड़ा नुकसान देगा और आपकी ज़िंदगी काफ़ी जो है वो तकलीफ़ का बाइस बनेगी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके बताएं आज का टॉपिक, आज का मौजू आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुज़र रहे हैं, शेयर करें उनके साथ जिन्हें नहीं पता कि इस तरह भी हमारी लाइफ में कुछ सेंसेस हैं जिनके ऊपर चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड या मुहाफ़िज़ बिठाने चाहिए ताकि हमारी लाइफ सिक्योर रहे। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।